हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक बार फिर नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों, इसमें हम बात करेंगे माइनर एक्ट स्पेशल लॉस के बारे में। जो भी माइनर एक्ट हमारे बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में आते हैं, उन्हीं सब माइनर एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल वन लाइनर सीरीज किया था मैंने, और उस वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मैंने हिंदू मैरिज एक्ट को कंप्लीट करा दिया था। साथियों, आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि 1956 का है, उस एक्ट को मैं लेकर के आया हूं, और इसको भी मैं वन लाइनर फॉर्म में ही करवाऊंगा, जैसे मैंने कल आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट करवाया था। साथियों, ये फिर वही बुक है विधि भारती पब्लिकेशन का, और इसी बुक के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। साथियों, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, वन लाइनर सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हिंदू लॉ का हो गया, अभी लॉ ऑफ टॉर्ट का करा देंगे, फिर साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इक्विटी ट्रस्ट एक्ट का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, इन सभी का मैं करा देने के बाद आप लोगों के साथ साथ एमसीक्यू भी इसका सॉल्व कराऊंगा। जो भी इस बुक में एमसीक्यू दिया है, जो मुझसे पॉसिबल हो सकेगा, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए रेलिवेंट है, जो मैं आपके लिए मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं। साथियों, इस बुक को परचेस करने के लिए आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, अमेजॉन से परचेस करते हैं, और साथ ही साथ विधि भारती .org.com पे भी जा करके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिज़ायर शो कर दीजिए, डायरेक्ट पब्लिशर आपसे बात कर लेंगे और आपको ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वो दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं संरक्षकता, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे साथियों? जो हम बात करेंगे द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में ही बात करेंगे। साथियों, ये जो पीडीएफ मैं लेकर के आया हूँ, ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है, मीन्स कि ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जैसे कल आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिला था बाइलिंगुअल में, उसी तरह सेम आज भी ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, आप जिस लैंग्वेज में प्रीफर कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट पीडीएफ है वो साथियों हिंदी लैंग्वेज में है, तो पहले मैं हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट करता हूं, फिर बीच बीच में जहां जरूरत पड़ती रहेगी मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो साथियों देखिए, पहला जो इसमें वन लाइनर बन रहा है, कह रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 21 दिसंबर 1956 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। और साथियों, आप देख सकते हैं जो कि 42nd बिहार एपीओ 2014 का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इंग्लिश में इसी क्वेश्चन की बात करें तो कहता है व्हेन डिड द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स। 21 दिसंबर 1956 की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो। ये किसके अकॉर्डिंग कर सकती है साथियों? इसके लिए जो कर सकता है वो सेक्शन नंबर 10 कर सकता है। सेक्शन नंबर 10 का क्लॉज 4 के अंतर्गत ये किया जा सकता है। और ये उत्तराखंड जुडिशरी 2014-2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हुए चलिए। देखिए, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। कितने साल आयु अपनी न पूरी की हो? तो साथियों 18 वर्ष की आयु उसने न पूरी की हो। और ये बताया हमको कहाँ गया है? तो ये स्पेसिफिकली हम लोग को बताया गया है सेक्शन नंबर 3 के गो क्लॉज के अंतर्गत ये हमको बताया गया है। जब हम कौन सा देखेंगे, द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे हमको देखने के लिए ये मिलेगा। आगे कह रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन एक दत्तक लिया या दिया जा सकेगा। कैसे लिया और दिया जा सकता है? तो भाई साथियों, इसको धारा 5 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत, बाय अ हिंदू और टू अ हिंदू, एक हिंदू के द्वारा केवल एक हिंदू के निमित्त ही उसको क्या किया जा सकता है? दत्तक लिया भी जा सकता है और दत्तक दिया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो साथियों धारा 6 को हम देखेंगे और यहाँ पे दत्तक लेना और देना मीन्स की एडॉप्टेशन टेक एंड गिव यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है। कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है? तो साथियों पति,
बिना पत्नी की सहमति से गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है। और ये बताता हमको कौन है, तो ये सेक्शन नंबर 7 बताता है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं, अंडर द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज नॉट ऑथोराइज्ड टू टेक इन एडॉप्टेशन। कौन नहीं एडॉप्टेशन करने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो साथियों पति, जो यहाँ पे पति दिया है, पति साहब, पति जो हस्बैंड महोदय हैं, वो इंटाइटल नहीं है, वो किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं बिना किसकी सहमति के, बिना पत्नी की सहमति से। और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हमको धारा 7 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क दे करके पूछ रहा है। यदि कोई प्रथा रूढ़ि जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो तो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का कोई हमारे पास प्रथा है, कोई अनुमति प्रदान करती हो तो। अब इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, अ 15-year-old बॉय कैन वैलिड बी अडॉप्टेड अंडर द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट इफ द कस्टम्स और यूजेज एज आर एप्लीकेबल टू द पार्टीज परमिट्स द सेम की बात कर रहा है। अगर इस प्रकार का उनका प्रथा इजाज़त देता है, उनका रूढ़ी इजाज़त देता है, तब वो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कि एक हिंदू पत्नी एक समय में एक लड़का और एक लड़की को दत्तक ग्रहण कर सकती है पति की सहमति से। किसकी सहमति से साथियों, तो पति की सहमति से। और ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर वो करती भी है तो किसकी अनुमति से, तो अपने हर हस्बैंड की अनुमति से वो कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक होता है, कौन होता है, तो उसका पिता होता है। एक अवयस्क बालिका की बात की जा रही है यहाँ पे, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान देते रहिएगा। दो सहविधवाओं में से एक विधवा दूसरी की सहमति लिए बिना एक 7 वर्षीय पुत्री को दत्तक लेती है। ऐसा दत्तक ग्रहण होगा। इस प्रकार का अगर कोई दत्तक होगा तो दत्तक कैसा होगा, वो वैध होगा। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कहा जाए, वन विडो एमॉन्ग द को विडोज एडॉप्टेड अ 7-year-old बॉय विदआउट द कंसेंट ऑफ अदर, सच एडॉप्टेशन विल बी, क्या होगा, तो साथियों ये सच एडॉप्टेशन विल बी वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक हिंदू नारी भी दत्तक ले सकती है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। कौन ले सकती है, एक हिंदू नारी को भी दत्तक ग्रहण करने की अधिकारिता दी गई है। कहाँ पे दी गई है, तो धारा 8 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक 22 वर्षीय हिंदू पुरुष और ने 17 वर्षीय हिंदू महिला बॉ के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया, किंतु ऐसे विवाह के संबंध में और किस प्रकार के दायित्वधीन होगा, उसे कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये MPHGS 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें, अ 22-year-old मेल हिंदू सोलमनाइज्ड मैरिड विद इन अ 17-year-old फीमेल, 22 वर्ष का आदमी एक 17 वर्ष की महिला से शादी कर लेता है एज पर हिंदू रिचुअल्स ऑफ द हिंदू, मीन्स कि वो हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार वो शादी कर लेता है। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द ए इज रिगार्डेड टू द मैरिज, अगर उसने मैरिज कर लिया तो इस प्रकार की कौन सी लाइबिलिटी बनेगी, तो उसके ऊपर ये लाइबिलिटी बनेगी, शैल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड 2 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड 1 लाख रुपीस और बोथ, जिसको कि दोनों से क्या किया जा सकता है, उसको पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायालयों के निर्णयानुसार हिंदू बालक की 5 वर्ष तक की आयु में अभिरक्षा सामान्य रहेगी, किसके पास रहेगी, तो ये माता के पास रहेगी। और ये उत्तराखंड जुडिशरी 2014 का क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाहित औरत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है अपने पति की सहमति से, धारा 8 के अंतर्गत अपने पति की सहमति से कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निगेटिव में कह रहा है कि निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। किसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो ये नहीं लागू होता है अनुसूचित जनजाति, जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न हो तब तक लागू नहीं होगा। सेकंड कर रहा है, पुद्दुचेरी संघ क्षेत्र के स्वदेशी निवास पर लागू नहीं होगा, धारा 3 2 सब क्लॉज ए के अंतर्गत ये बातें बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी संरक्षक को किसी बच्चे को गोद देने के आधारों में नहीं आता। अगर माता व पिता
अशिक्षित हों। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 9 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। देखिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बताते हैं। इट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर गिविंग इन एडॉप्टेशन एनी चाइल्ड बाई अ गार्जियन इफ फादर एंड मदर इज इलिटरेट। ये कोई वो ग्राउंड नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसी हिंदू पिता द्वारा अपने बच्चे को दत्तक प्रदान के लिए माता की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है यदि। किस प्रकार से छोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे शर्त दिया है साथियों, उन शर्त को भी हम आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंग्लिश में रिपीटेड करके मिल रहा है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। व्हेन डिड द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स। आपने देखा था कि 21 दिसंबर 1956 की ये बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया था, अ 16-year-old बॉय कैन वैलिडली बी अडॉप्टेड इफ देयर इज द कस्टम्स और यूसेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु कैन कंप्लीट द एज ऑफ 15 ईयर बीइंग टेकन इन एडॉप्टेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। According to the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, minor means a person who has not completed his or her age of 18 year is known as a minor. Next question की बात कर रहे हैं। An adoption shall be made as per the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 by a Hindu or a हिंदू। एक हिंदू द्वारा एक हिंदू को ही क्या किया जा सकता है, एडॉप्टेशन में दिया जा सकता है। तो साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैंने अभी पीछे हिंदी में डिस्कस किया वो एज यूजुअल आपको यहाँ पे इंग्लिश में आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए साथियों वहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही थी ना कि 3 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा, वही 3 चीज़ों को यहाँ पे आप देखिए। सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया गया हो, पहला कंडीशन। सेकंड कह रहा है उसे अंतिम रूप से और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया हो। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है वह हिंदू न रह गई हो। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 के अंतर्गत ये बात कर रहा है और ये उत्तराखंड जे 2015 का ये क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की। सेक्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन 9 धारा 9 हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है वह वसीयत द्वारा अपने वैध अवयस्क बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं साथियों, तो क्या कहते हैं हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की वह धारा जो एक संरक्षक को अपने संरक्षित को दत्तक देने की सुविधा देता है। ये कहाँ हमको देता है, तो धारा 9 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक 28 वर्ष आयु का हिंदू पुरुष एक 13 वर्ष आयु की लड़की का दत्तक ग्रहण किया है। ऐसा दत्तक ग्रहण किया है किसके अंतर्गत बताया है, तो ये साथियों धारा 10 के अंतर्गत इस प्रकार के दत्तक के बारे में हमको बता करके रखा है। ठीक, ये चीज़ें आपको बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। कितने वर्ष के बालक का, साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि ईयर दे करके पूछ लेता है कि 15 वर्ष का बालक है, 18 वर्ष का बालक है या 12 वर्ष का बालक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे करके फंसाएगा। यदि कोई प्रथा रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसे करने की अनुमति प्रदान करती है तो ऐसा कर सकता है। धारा 10 के अंतर्गत ये बातें हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष के एक बालक या बालिका का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। कह रहा है कि 15 वर्ष के एक बालक या बालिका का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रयोज्य रूढ़ी या प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है। तो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 10 क्लॉज 4 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो धारा 10 और क्लास 4 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्ष से अधिक आयु के हिंदू के दत्तक की वैधता को धारा 10 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत पक्षकारों को लागू होने वाले रूढ़ी के आधार पर मान्य ठहराया था। तो ये कौन सा मामला था, तो साथियों ये मामला था कोडिम्बा रामा पापल बनाम नारायण कोडिम्मा पापल का ये मामला था और इसी मामले में ये अपहेल्ड किया गया था। अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में बताना चाहें तो मैं बता सकता हूं, इन विच केसेस डिड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ हिंदू वाज
हैव क्रॉस्ड 15 ईयर एज पर द कस्टम्स और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 4। और केस का नाम बता देंगे तो कोडिम्बा रामा पापल वर्सेस नारायण कोडिम्बा पापल का ये मामला बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, वन लाइनर कह रहा है कि 30 वर्ष का हिंदू पुरुष 15 वर्ष को लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। 30 वर्ष का एक हिंदू पुरुष है जो कि 15 वर्ष की एक लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। यह दत्तक ग्रहण होगा, इस प्रकार का कौन सा दत्तक ग्रहण माना जाएगा? इसको शून्य दत्तक ग्रहण माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। वाइड कैसा होता है साथियों? तो वाइड जो भी होता है वाइड एब इनिशियो होता है। कारण क्या है? हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 का ये क्या कर रहा है? ये भाई साहब उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 30 साल के अपने हो, अब 15 साल की लड़की को ये अडॉप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष की है एक लड़की को जिसकी आयु 13 वर्ष है गोद लेता है। गोद लेने के गोद लेना होगा, क्या होगा साथियों? गोद लेना जो होगा उसका शून्य होगा। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 का ये भी क्या करेगा? उल्लंघन करेगा, अगर इस प्रकार का वो किसी को दत्तक ग्रहण करेगा या किसी को गोद लेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है। एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वो उस बालक को कम से कम बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो साथियों 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए? कोई भी अगर महिला चाहे कोई भी पुरुष किसी को एडॉप्टेशन कर रहा है, किसी को गोद ले रहा है, तो वहाँ पे 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ये जनरल रूल है 21 साल का। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है? हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 11 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली लिख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं कि कितना डिफरेंस होना चाहिए एज का। तो आपको याद रखना होगा कि 21 साल का एज का डिफरेंस होना चाहिए। और किस सेक्शन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत हमको धारा 11 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे कह रहा है कि 21 वर्ष का इसमें अंतर तो आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद लेती है तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए? तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अंतर होना चाहिए। तो 21 वर्ष का ये अंतर होना चाहिए। और AIBC 2017 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष है एक लड़की जिसकी आयु 13 वर्ष है को गोद लेता है यह किस धारा के अंतर्गत होगा? तो दत्तक ग्रहण अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत इसको शून्य माना जाएगा। ये डेफिनेटली आप क्वेश्चन को लर्न करके रखिएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी एडॉप्टेशन किया जा रहा है तो ये धारा 11 के अंतर्गत शून्य माना जाएगा। ये किस एक्ट की बात कर रहे हैं आप याद रखिएगा? हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति से पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। किसके लिए कर सकती है? तो स्वयं के लिए एक पुत्र या पुत्री की दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 30 वर्षीय हिंदू पुरुष 15 वर्षीय बालिका को दत्तक लेता है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ऐसा दत्तक है। ऐसा दत्तक कैसा माना जाएगा साथियों? तो ऐसे दत्तक को शून्य माना जाएगा, जो कि धारा 11 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि MPHJS और साथ साथ उत्तराखंड जे 2011 में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत एक हिंदू अपने जीवन काल में निम्नलिखित में से किसके भरण पोषण के लिए दायित्वधीन है? अपने वैध अवैध बच्चों का, अपने वृद्ध या शिथिलांग जंगों का। ये क्या करने के लिए? इन लोगों का भरण पोषण करने के लिए दायित्वधीन माना जाता है। और इन सभी लोगों का क्या कर सकता है? वो भरण पोषण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, इंग्लिश वाला PDF आ जाएगा, जो कि इंग्लिश की PDF के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू फादर इंटाइटल्ड टू एक्ट as the natural guardian of his minor legitimate child will be appointed a guardian for any of them in respect of the minor person or in respect of the minor properties or both के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 परमिट्स द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड टू गिव द चिल्ड्रन इन एडॉप्टेशन? तो सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, a 28-year-old Hindu male adopted a 13-year-old girl, such adoption will be section 10 के अकॉर्डिंग वाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच केसेस डिज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी
and adoption of a Hindu who crossed 15 year as per the customs or uses applicable to the parties under सेक्शन 4 सब क्लॉज 10 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। और केस की अगर हम बात करते हैं तो कोडम्बर रामा पापल वर्सेस नारायण कोडिया पापल का ये मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ 30 ईयर ओल्ड हिंदू मेल एडॉप्टेड अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल, सच एडॉप्टेशन विल बी वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर एडॉप्टेड अ गर्ल एज 13 ईयर, सच एडॉप्टेशन विल बी वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एंड एडॉप्टेशन एक्ट 1956। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही इंग्लिश वाला ही आएगा, तो अब टाइम ना बर्बाद करते हुए हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट हिंदी का ही क्वेश्चन लेते हैं। साथियों हिंदी का जिस पे आपका कमांड है उस पे आप हमको कमेंट करके बता देंगे तो उसी लैंग्वेज में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको हिंदी में चाहिए, काफ़ी लोगों का कल कंसर्न आया था, कल कमेंट आया था कि इस क्वेश्चन को हिंदी में करा दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने इसीलिए हिंदी लेकर के आया हूँ। अगर आपको भी लगता है कि नहीं सबसे पहले इंग्लिश में होना चाहिए तो मैं इसका अलग अलग कर दूंगा, इंग्लिश का अलग PDF तैयार कर दूंगा और हिंदी का अलग PDF तैयार कर दूंगा। जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको डेफिनेटली बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विवाहिता लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है। कौन होता है उसका प्राकृतिक संरक्षक? तो उसका पिता होता है। कब तक? जब तक वो अनमैरिड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हिंदू अवयस्क बालक का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके पश्चात माता होती है। सबसे पहले पिता उसका संरक्षक माना जाता है, फिर उसकी माता उसके संरक्षक मानी जाती है। लेकिन 5 वर्ष तक की उम्र के अवयस्क की अभिरक्षता सामान्यतः माता के पास ही रहेगा। ये एक क्लॉज जोड़ करके हमको बता दिया है कि पहले पिता के पास रहता है फिर माता के पास रहता है, लेकिन जब वो 5 वर्ष का जब तक है तब तक उसका संरक्षक किसके पास रहेगा? तो माता के पास रहेगा। कह रहा है अधर्मज हिंदू अवयस्क लड़के की प्राकृतिक संरक्षक माता होती है और उसके पश्चात उसका पिता होता है। और ये राजस्थान जे साथ ही साथ उत्तराखंड जे दोनों जगह ये पूछ के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विवाहित औरत बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकती है, अपने पति की सहमति के द्वारा ही दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिंदू विवाहित महिला एक हिंदू 21 वर्षीय बालक को दत्तक लेती है। यह दत्तक क्या होगा? यह दत्तक आपको पता है कि शून्य होगा, इसलिए शून्य होगा क्योंकि यहाँ पे 21 वर्ष का ही आपको अंतर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मान्य दत्तक को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के जो दत्तक जो भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अगर इस प्रकार का कोई दत्तक लिया है तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है 15 वर्ष आयु के एक बालक या बालिका का वैध रूप में दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई परियोजना रूढ़ी या प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति अगर प्रदान करता है तो किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अधिनियम में प्रावधानित है कि जब तक कि कोई प्रथा या रूढ़ी पक्षकारों के मध्य प्रचलित न हो, कोई व्यक्ति यदि निम्नलिखित आयु पूर्ण कर चुका हो तो दत्तक के रूप में ग्रहण किए जाने योग्य नहीं होगा। और ये कहाँ बताया गया है? तो 15 वर्ष तक का होगा तो किए जाने योग्य नहीं होगा। वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 15 वर्ष यहाँ पे आपके लिए बता करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अंतर्गत एक हिंदू अपने जीवन काल में भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। किस प्रकार के करने के लिए? अपने धर्मज अथवा अधर्मज बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, अपने बूढ़े अथवा अपंग माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, अपनी पुत्री का जो अविवाहित है उसका भरण पोषण करने के लिए यहाँ पे क्या है? वो लाइबल है, यहाँ पे बाध्य उसको बनाया गया। साथ ही साथ यह भी कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा आश्रितों पर परिभाषित की गई है? तो धारा डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है और धारा की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे धारा 21 होगा और इसी धारा के अंतर्गत वो व्यक्ति क्या होता है? लाइबल होता है। क्या करने के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए, अपने फैमिलीज को मेंटेन करने के लिए इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग वो लाइबल माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है साथियों, केस का नाम है लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ AIR 1984 का ये मामला है। देखिए इस मामले में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट का वाद सिद्धांततः प्रतिपादित करता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में। किस चीज के बारे में बात करता है साथियों? तो ये अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध के बारे में ये बात कर रहा है। और केस क्या है? तो केस है लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अवयस्क अप्राप्तव्य, अवयस्क का मतलब होता है जिसको अप्राप्तव्य हम कहते हैं,
नॉर्मल भाषा में। अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। कितना ना पूरी की गई हो? 18 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। और ये बिहार जे का स्पेशल क्वेश्चन था, बिहार जे 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यहाँ पे केस लॉ बेस्ड दे दिया है और केस में कह रहा है जीजाबाई विट्ठल राय गजरे बनाम पठान खान AIR 1971 का मामला है। के बाद में प्रतिपादित संबंधित है अवयस्कता का संरक्षक के बारे में इस केस के अंतर्गत बताया गया था। किसके संरक्षकता के बारे में साथियों? तो माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट के बारे में, और माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप संरक्षकता के अंतर्गत ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, निम्न व्यक्ति अधिनियम के अधीन भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। पत्नी कौन कौन रखता है? पत्नी रखता है, विधवा बहू रखती है, वैध या अवैध संतान या अक्षम माता पिता रखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, दत्तक जनकों को अपनी संपत्ति के व्यय के अधिकार से वंचित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो धारा 13 इस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विधिमान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है? तो धारा 15 के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संबंध में यह उपधारणा है कि वह दत्तक इस अधिनियम में अनुपालन में किया गया हो, और ये कहाँ बताया गया है? तो धारा 16 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उस बालक से कम बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी? तो 21 साल का यहाँ पे एज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये 21 ईयर वाला क्लॉज आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछेगा घूम फिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, निम्न आधार किस संरक्षकता को किसी बच्चे को गोद लेने के आधार में आता है? कौन कौन से आधार आते हैं? अगर माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तब किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। बी में कह रहा है, अगर माता एवं पिता ने अंतिम तौर पर जगत से संन्यास ले लिया हो तो वो गोद ले सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, अगर माता एवं पिता को न्यायालय द्वारा पारित डिक्री द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया हो तब वो किसी को गोद ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में यहाँ पे ऑब्जर्व करें। इंग्लिश में कह रहा है, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अ हिंदू बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन। किस तरह से मेंटेन करेगा? हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। सेकंड कर रहा है, ही और हर एग्रीड एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स की बात कर रहा है। हिज डॉटर हु इज नॉट मैरिड, इसका ये क्या कर सकता है? मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिफाइन द डिपेंडेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 में ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ लक्ष्मी पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1984। और ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये इंटर रिलेशन एडॉप्टेशंस के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो थ्योरी प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ जीजाबाई विट्ठल राय गजरे वर्सेस पठान खान AIR 1971 के बारे में बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉलोइंग पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इन द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। वाइफ किसको मिल सकता है? वाइफ को, विडो को, डॉटर इन लॉ को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को, एंड एज्ड इन द इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स को यहाँ पे आप मेंटेनेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, एडॉप्टेशन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टिव फादर और मदर of the power to dispose of his property by the transfer inter by divorce और by will। ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग बताया गया। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने के, इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से हम हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। कह रहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला को दत्तक करने की शक्ति प्राप्त है? तो महिला को शक्ति की अगर बात करते हैं तो साथियों ये धारा 8 के अंतर्गत इस प्रकार की शक्ति महिला को प्राप्त है कि वो भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्या एक विवाहित हिंदू नारी जो तलाकशुदा नहीं है, क्या एक हिंदू नारी जो तलाकशुदा नहीं है किंतु तलाकशुदा की भांति जीवन व्यतीत कर रही है, एक पुत्र अथवा पुत्री को वैध रूप से दत्तक ले सकती है? तो नहीं ले सकती। यहाँ पे साफ साफ बताया है कि वो दत्तक नहीं ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 30 या 28 वर्ष एक हिंदू पुरुष 15
13 वर्ष एक लड़की का दत्तक ग्रहण कर सकता है। यह दत्तक ग्रहण क्या होगा साथियों? तो इस प्रकार का कोई भी दत्तक होगा वो शून्य होगा। आप सभी को जनरल रूल पता है कि एज डिफरेंस का कितने साल का गैप होना चाहिए? तो 21 ईयर का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य होगा यदि उसने आयु पूरी नहीं की होगी 15 वर्ष की, तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाला कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत दत्तक के संबंध में उपधारणा पैदा होने के अनुक्रम में यह एक दोषपूर्ण शर्त है, दस्तावेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो साथियों यहाँ पे एक दस्तावेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, एक हिंदू जिसने एक पुत्र का दत्तक ग्रहण किया है, बाद में उसने नैसर्गिक रूप से जुड़वा एक पुत्र एवं पुत्री उत्पन्न होते हैं, अब वह अपने दत्तक पुत्र को अपने मित्र को दत्तक देना चाहता है, वह हिंदू इस पुत्र को दत्तक में नहीं दे सकता। साफ साफ आप कंडीशंस को देखिए, क्या कंडीशंस कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू विधि के अंतर्गत एक अविवाहित हिंदू महिला एक बच्चे को ग्रहण करती है, दत्तक ग्रहण करती है, बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है, वह व्यक्ति उस दत्तक पुत्र को माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? तो साथियों सौतेला पिता माना जाएगा। और जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब उत्तराखंड जुडिशरी, एमपी जुडिशरी में कहीं ना कहीं पूछा गया है, फर्जी क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं रखा गया। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विधवा पुत्रवती भरण पोषण अभिप्राप्त करने का हकदार होगी उसके ससुर की संपदा से। कहाँ से प्राप्त करने का हकदार होगी? तो अपने ससुर, जो उसके ससुर होंगे उनके संपदा से, उनकी संपत्ति से प्राप्त करने की हकदार होगी। एक हिंदू ससुर विधवा बहू को भरण पोषण के लिए बाध्य है यदि कौन कौन सा कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ससुर यहाँ पे बाध्य है? तो देखिए कौन कौन से कंडीशन। एक कंडीशन कह रहा है उसके बहू पास कोई संपत्ति या आय नहीं है, अगर उसके पास कोई संपत्ति या आय नहीं है तब वो भरण पोषण ले सकती है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि वह मृत पति की भू संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ पति की भू संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। नेक्स्ट बात कर रहा है वह बच्चों से भरण पोषण नहीं कर सकती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत ये बात हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर रहा है साथियों कि पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, जिसका कोई पुत्र नहीं है वो क्या कर सकता है? वो वही उपयुक्त व्यक्ति है जो कि दत्तक को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू विधि में एक ससुर अपनी विधवा बहू का भरण पोषण कर सकता है। कैसे कर सकता है? यदि बहू का पुनर्विवाह न हुआ हो तभी वो भरण पोषण करने के लिए लायबल होगा। कौन? ससुर, अन्यथा वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू स्त्री पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है। कब कर सकती है? वो अविवाहित है तब उसका दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अधीन माता अपने पुत्र से अलग आवास लेने की हकदार होगी। कैसे होगी? तो माता अपने पुत्र से अलग एक आवास लेने के लिए हकदार हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया बालक केवल विधवा का ही पुत्र न समझा जाएगा, वह विधवा के मृत पति का भी पुत्र समझा जाएगा। किस वाद में ये विनिश्चय किया गया है साथियों? तो सीताबाई बनाम रामचंद्र का ये मामला आया था, उसी मामले में ये बात देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की वह धारा जो हिंदू को अपने वृद्ध या दुर्बल माता पिता का भरण पोषण के लिए आबद्ध करती है, तो कौन करती है? तो धारा 20 के अकॉर्डिंग ये बात हमको करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक अधर्मज अवयस्क अपने अप्राप्तवय काल में भरण पोषण प्राप्त करने का किसका अधिकारी होगा? तो माता एवं पिता से वो क्या होगा? अधिकारी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की वह धारा जो आश्रितों को परिभाषित करती है। और कौन सी धारा परिभाषित करती है आश्रितों को? तो धारा 21 के अंतर्गत आश्रितों को परिभाषित किया जाता है। वही क्वेश्चन साथियों आपको एज यूजुअल आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है, जो क्वेश्चन अभी मैंने हिंदी में यहाँ पे डिस्कस किया है। साथियों यहाँ पे फिर जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्टेशन एक्ट का, आप देख लीजिए। यदि दत्तक अवैध है तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध में होंगे क्या? जन्म लेने वाले कुटुंब में दत्तक संतान का संबंध पूर्ववर्ती बना रहता है। कैसे बना रहता है? पूर्ववर्ती बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा दत्तक के परिणाम फलस्वरूप कोई समुदाय या ईमान प्राप्त करता है तो ऐसा क्या होता है? तो ये प्रतिसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्या एक हिंदू व्यक्ति एक से अधिक बार दत्तक लिया जा सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, और ये बात नहीं लिख करके दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अपनी अविवाहिता अवस्था में प नामक पुत्र का दत्तक ग्रहण करता है। कुछ समय पश्चात वह य से विवाह करना चाहता है। उसे य से पुत्र न प्राप्त होने की स्थिति में वह द्वितीय पुत्री र का दत्तक ग्रहण करता है। र का दत्तक ग्रहण क्या होगा? यहाँ पे जो र का दत्तक ग्रहण होगा साथियों, ये अवैध दत्तक ग्रहण यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का दत्तक के समय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ना पुत्र होना चाहिए, ना पुत्र का पुत्र होना चाहिए, ना पुत्र के पुत्र का पुत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात कर रहा है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण के अंतर्गत एक 17 वर्षीय अविवाहिता पुत्री की दशा में भरण पोषण के अंतर्गत क्या सही नहीं है? विवाह की युक्त व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं मानी गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट में कह रहा है, एक हिंदू पुरुष बालक को दत्तक ग्रहण कर सकता है यदि दत्तक ग्रहणकर्ता को नहीं हो। क्या है? वैध या दत्तक ग्रहण किया हुआ हिंदू पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र न हो, तभी वो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन धारा 27 में दिया गया भरण पोषण का आदेश एक भार की तरह होता है। जो भरण पोषण का आदेश दिया जाता है ये कैसा होता है? एज अ चार्ज के रूप में ये होता है। साथियों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो हिंदू वन लाइनर, जो हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट का था, उसको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में सारा मैंने करा दिया। अब साथियों जो हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम जो बच रहा है, इसको भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। हिंदू लॉ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन लॉ के मैं MCQ सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपका जो भी बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेकर के आप तैयारी में लगे हैं, वो आपका तैयारी कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो सके। उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये डेली सीरीज वन लाइनर लेकर के आ रहा हूँ। साथियों जैसे ये वन लाइनर हिंदू लॉ का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए MCQ भी लेकर के आऊँगा। कम से कम 300-400 MCQ करा दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। साथियों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।